दोस्तों नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला को खनन होने से बचाना बहुत जरूरी है, इसको संरक्षण देना सब बहुत जरूरी है, तो इसके लिए सभी समर्थन करें। दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम फिर से एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो है अरावली बचाओ, प्रकृति को बचाओ, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला। ये सबसे मेन अहम मुद्दा चर्चा में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि एक तरफ तो हम पूरे विश्व में, पूरे देश में ये हाहाकार मचा हुआ है कि शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है। जब शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है, तो फिर जीवन आपका कैसा रहेगा, आने वाली पीढ़ियों का जीवन कैसा रहेगा, कितना खतरे में पड़ जाएगा, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी, आज के पढ़े लिखे लोग, सभी पर्यावरण की जानकार और वैज्ञानिक और ये जो भी हमारी जो टीम है इस देश की पूरे विश्व लेवल पर, वो सभी का यही कहना है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, उनको संरक्षण देना है। ये हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने कोई न कोई दिवस मनाया जाता है, जैसे कि अभी सॉइल डे मनाया गया, कभी जल संरक्षण मनाया जाता है, कभी एनर्जी कंजर्वेशन अभियान खत्म हुआ है 18 दिसंबर को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अभी जो चर्चा में है, टॉपिक जो गर्म है, वो है अरावली श्रृंखला जो खतरे में है। तो दोस्तों इसके लिए पूरा देश में, पूरे राजस्थान में बहुत ही अहम मुहिम चली हुई है और बहुत लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को किसी तरह से नष्ट होने से बचाया जाए, यानी उनको नष्ट ना किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको बचाया जाए। क्योंकि आप नदियों के पीछे पड़े हुए हो, पहाड़ों के पीछे पड़ गए, उधर जंगलों के पीछे पड़े हो, ये जो पहाड़, जंगल और हमारा नदियां, या नदियां का मतलब जल, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, ये जब हम यदि सुरक्षित नहीं रखेंगे और हम इनको नष्ट करेंगे, इनको खत्म करेंगे और इनकी जगह पर हम जो है दूसरी चीजें डाल रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये पूरे पर्यावरण को, पूरे सिस्टम को अनबैलेंस करना, असंतुलित करना जैसा है। तो मैं सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा, जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी जानकार हैं, या जो भी हैं जिनका भी फैसला है, ऐसे कोई फैसलों पर जो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, पूरे पर्यावरण को अनबैलेंस कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में पहले ही अपन देखते हैं कि राजस्थान में बरसात पहले से शुरू से बहुत कम होती रही है और लंबे समय से राजस्थान बरसात के लिए, पानी के लिए तरसता रहा है। जब हम नदियों के रूट डाइवर्ट करेंगे, या हम पहाड़ों को खत्म करने लगेंगे, या जंगलों को हम खत्म करने लगेंगे, तो और भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति से हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा, सभी का जीवन खतरे में पड़ेगा। तो ये अपन जानते हैं कि जरूरी नहीं कि हम ऐसे विकास को महत्व दें या ऐसे विकास को तवज्जो दें कि उस विकास से हमें आने वाला जो समय है वो खतरे में पड़ जाए। हम कम खा सकते हैं, थोड़ा कम खा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा जीवन जिए कि कम से कम सभी को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिले। इसकी गारंटी होनी चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो ये अरावली बचाओ मुहिम की देश भर में चर्चा है और सैंड आर्ट पर आर्टिस्ट ने खास तरीके से दिया संदेश है। दोस्तों इसमें हमारे अरावली बचाओ मुहिम की चर्चा अब राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है।
सड़क पर मांग उठाए जाने से लेकर सोशल मीडिया तक ये मुद्दा छाया हुआ है। तीर्थ नगरी पुष्कर के रेतीले धोरों पर भी इसकी झलक देखी है। अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने सैंड आर्ट के माध्यम से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने करीब 100 टन से अधिक बालू से यानी रेत से कलात्मक रचना के जरिए संदेश दिया और इस विशाल आकृति में अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन के रूप में बताया है। सर, तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश ही की जाए, हम कोई विकास के लिए कुछ नई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं या कुछ नया कुछ करने जा रहे हैं तो उसका कुछ और कोई अल्टरनेट निकाला जाए। इतनी बड़ी कीमत ना चुकाई जाएगा आने वाले टाइम में। ये सब तुम्हारे बिल्डिंगें, इमारतें और ये सब तुम्हारे जो है ये सब रखी रह जाएं और आदमी जो है प्यास से, भूख से, बीमारियों से और वो खत्म होता चला जाए और ये सिस्टम ही बंद हो जाए। तो ऐसे कदम ना उठाए जाएं। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये अरावली बचाओ अभियान जो चल रहा हुआ है, इस पर जो है जो पावर, जो शक्ति में है, सत्ता में है या जो भी हम लोग जो है इसमें जो कुछ कर सकते हैं तो उनको जनता की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखना चाहिए और पूरा अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन में आप जो है वैज्ञानिकों की हेल्प ले सकते हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की हेल्प ले सकते हैं, दूसरे भौगोलिक वैज्ञानिकों की हेल्प ले सकते हैं और दूसरे पर्यावरण के जो विशेषज्ञ उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनको ये एनालिसिस करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, इसकी पूरी जानकारी तह तक जाने के लिए पूरा जो है टाइम दें, उनको समझें कि ये हम करने जा रहे हैं तो इससे क्या हमारे आने वाले वातावरण पे, क्लाइमेट पे फर्क पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट आने के बाद में जो है कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का जो जानकारी है वो पर्यावरण विभाग ही दे सकता है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिक जो है टेक्निकल यदि कोई बात है तो वो वैज्ञानिक ही उसकी सही मतलब जो है आपको सलाह दे सकते हैं। अब आप किसी कोई सलाह ना लेके और अपने हिसाब से ही यदि इस चीज़ को बंद करना, चालू करना, ख़त्म करना, यदि ऐसे फैसले यदि हम लेते हैं तो वो एक फैसले दूरगामी परिणाम जो है उसके अच्छे नहीं निकलेंगे, उसके दुष्परिणाम निकलेंगे जो कि हम सभी के लिए भारी रहेगा। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि सभी हमारे राजस्थानी और सभी जो देश भर के जो लोग इन पर्यावरण के लिए, पर्वतों के लिए, नदियों के लिए और जंगलों के लिए जो समर्थक हैं, जो उसके चहेते हैं, वो शांतिपूर्वक जहाँ जहाँ ऐसा कुछ होता है तो उस मुद्दों को हाई लेवल पर उठा के और उनकी इसके जिम्मेदार जो है सत्ता के साथ में, जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ में उसके ऊपर विशेष गहन अध्ययन किया जाए और उसके बाद में ही फैसले लिए जाएं। तो मेरा यही समर्थन है और मेरी भी ये हार्दिक इच्छा है कि पर्वतों को बचाना बहुत ज़रूरी है, नदियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, जल को बचाना बहुत ज़रूरी है और जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ा नुकसान भी ना किया जाए कि हमारे थोड़े से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और जो है सारी स्थितियाँ ही बदल जाएं। क्योंकि जब एक चीज़, पर्वत एक नेचुरल चीज़ें हैं, नदियाँ नेचुरल बनी हैं, जंगल हैं, इन चीज़ों को हम एक बार नष्ट करेंगे तो दोबारा से खड़ा होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो है ये अरावली श्रृंखला के जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा कि भाई ये इनका खनन, इनका मतलब जो है लगातार जारी है, तो ये जनता की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए हमको ये रोकना चाहिए और इस पर फिर से विचार करना चाहिए। ये ज़रूरी है, विचार करना बहुत ज़रूरी है और इसमें जानकार जो हैं, विज्ञानविद हैं, पर्यावरणविद हैं, उन सभी की सलाह लेके और उसके बाद में फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ये फैसले ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूरा सिस्टम उसमें जो है प्रभावित होता है। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरा सभी से यही उम्मीद है कि आप जो है ऐसे मुद्दों को हाई लेवल तक शांतिपूर्वक ले जाएंगे और इसको अवगत कराएंगे और इसको सही दिशा देंगे। थैंक यू।